हाय। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक एड मैनेजर और एक बिजनेस अकाउंट के बारे में। तो अगर आपके पास एक फेसबुक का सिंपल अकाउंट है तो आपको ऑटोमेटिकली फेसबुक के एड अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली कुछ क्रिएट नहीं करना है, सिंपली जाना है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो ये है मेरा बेसिक फेसबुक अकाउंट। अब मान लेते हैं मेरे को एक एड रन करना है अपने पर्सनल अकाउंट के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो मुझे सिंपली बस जाना है manager.facebook.com। ठीक है, सिंपल। अब मुझे यहाँ पर आपको फेसबुक डिफॉल्ट कुछ क्रिएट नहीं करना है। नॉर्मल फेसबुक अकाउंट था, मैं डायरेक्ट इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगी। अगर आपका कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ है तो भी आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ से आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए जितने भी ऐड रन करने हैं, अगर लो बजट है, कुछ भी है, आप यहाँ से रन कर सकते हो। जब आप पहली बार इस पेज पर आओगे आपको फेसबुक बोलेगा आप ये टर्म्स एंड पॉलिसीज है। आपको सिंपली इसमें आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है एंड नाउ यू कैन सिंपली डन। Now you can simply run your ads from your personal account, not from your business account. अब मैं आपको बात करती हूँ व्हाट इज अ बिजनेस अकाउंट। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, कोई पेज रन करते हो आप, या आपके मल्टीपल बिजनेस है, या आपकी कोई एजेंसी है, तो आपको एक फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग, अगर आप सपोज मेरा खुद का एक कंपनी है एंड मुझे फिलहाल के लिए रन करना है, बट बाद में जब मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी तो मुझे लोगों को एक एड एजेंसी को भी देना होगा हैंड ओवर, एक एम्प्लॉय को भी देना होगा कि तुम इतना पार्ट हैंडल करो, तुम कंटेंट मैनेजमेंट करो, तुम सिर्फ एड रन करो। तो उस टाइम पे आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि आप बेस्ड ऑन उनका लिमिटेशन सेट कर सकते हो। उन्हें सिर्फ कंटेंट चेंज करने का एक्सेस दे सकते हो, उन्हें एड्स सिर्फ रन करने का एक्सेस दे सकते हो। तो उस टाइम पे आपके लिए अपने एजेंसी को कितना पेमेंट देना है, मान लीजिए आप चाहते हो कि 5,000 के अंदर ही उन्हें एक मंथ पे स्पेंड करना है, तो आप वो सारे लिमिटेशन सेट कर सकते हो अपने बिजनेस एड्स अकाउंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नए हो, आप अपना पर्सनल अकाउंट से ऐड रन करते हो, और बाई चांस गलती से ही आपसे कभी कोई पॉलिसी वायलेशन हो ही जाता है, क्योंकि फेसबुक का एड पॉलिसी काफी लंबा है, तो हो ही सकता है आपका कोई भी पॉलिसी वायलेशन हो और आपके अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। तो अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो उससे रिलेटेड जितने भी पेजेस आप मैनेज कर रहे हो, आप किसी पेज में भी ऐड नहीं रन कर पाओगे। बट अगर आपका बिजनेस अकाउंट का कोई एक अकाउंट ब्लॉक होता है तो आप सिर्फ उस एक पर्टिकुलर अकाउंट में लिमिटेशंस आएगी, उसको वापस रिक्रिएट कर सकते हो आप, और उसमें ऐड रन कर सकते हो। बट पर्सनल अकाउंट अगर सस्पेंड होता है तो ट्रस्ट मी, वो फिक्स नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि बिजनेस अकाउंट क्रिएट कैसे होता है। मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट है, एक नॉर्मल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब मुझे जाना है यहाँ पर business.facebook.com पर। अब ये मुझे फेसबुक के नए प्लेटफॉर्म पर ला रहा है जो कि फेसबुक मेटा सूट है। मुझे इसका शायद कुछ लोगों के पास पुराना प्लेटफॉर्म दिखे, कुछ लोगों को नया दिखे। तो मैं इसे एक बार काटती हूँ, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करती हूँ। अभी मुझे फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करना है। ठीक है। सो यहाँ पर मेरा पुराना एक पेज क्रिएट किया हुआ था, जस्ट डेमो डेमो पेज। तो यहाँ पर मैं जाऊंगी इस प्रोफाइल पर। अगर मुझे नया बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है तो बिजनेस क्रिएट अ न्यू बिजनेस अकाउंट। अब मुझे यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम देना है जो कि मैं चाहती हूँ वहाँ पे दिखाई दे। तो मुझे यहाँ पर नाम देना है हम्म, ठीक है, एंड मेल आईडी। देन क्रिएट। सो व्हाट डू यू वांट टू क्लेम इनटू दिस बिजनेस एज। मेरे पास एक फेसबुक का पेज भी है, तो ये मुझे बता रहा है कि आप क्या क्लेम करना चाहते हो, क्योंकि आपके पर्सनल अकाउंट से एक पेज क्रिएट किया गया है। सो मुझे इस पेज का एक्सेस चाहिए, तो मैं इसे नेक्स्ट कर लेती हूँ, एक्सेस ले लूंगी। अब एज मैंने अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया है तो ये मुझे अभी पूछ रहा है कि आपको क्या लोगों को ऐड करना है, और ऐड करना है तो आप उसे कौन सा एक्सेस देना चाहते हो, बिजनेस एडमिन एक्सेस देना चाहते हो कि एम्प्लॉय एक्सेस देना चाहते हो। इस पर एक सेपरेट पूरा एक्सेस कैसे लेना है, कैसे देना है, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे हम। तो अभी के लिए मैं इसे स्किप करती हूँ एंड कंफर्म।
कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अभी तक मुझे सिर्फ यहाँ पर एक अकाउंट दिख रहा था। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगी तो मुझे अपना जो अभी मैंने बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया, देखिए ये रहा बिजनेस अकाउंट, वो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं इस बिजनेस अकाउंट से अलग अलग लोगों को अलग अलग पेज का एक्सेस लेके एक्सेस दे सकती हूँ। अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं नो एड अकाउंट्स टू शो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स पर, बिजनेस सेटिंग्स। ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास एक पेज है, एड अकाउंट्स में जाते हैं, यू डोंट हैव अ एड अकाउंट येट। तो मैं यहाँ से अपना एक एड अकाउंट क्रिएट कर लेती हूँ सेम नेम के साथ। टाइम जोन इंडिया का ले लेते हैं, 5:30 सी, कोलकाता, आई एम फ्रॉम कोलकाता। सो INR, आई वेयर आर यू, इंडियन INR। ठीक है, वाई इट इज आस्किंग सो मच इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब ये मुझसे मेरे पैसों के बारे में भी जानकारी लेगा, पेमेंट सेटअप के बारे में भी लेगा, इसलिए टाइम जोन और INR अपना करेंसी चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है हु विल दिस एड अकाउंट बी यूज फॉर। ये मेरे बिजनेस के लिए यूज होगा, तो मैंने चूज कर लिया माई बिजनेस एंड क्रिएट। सो एड अकाउंट क्रिएटेड। अब ये मुझे दिखा रहा है कि नंदिनी गुप्ता ओन्ड बाय, मेरा नाम पेज का बिजनेस अकाउंट का। सो यहाँ पे मेरा एड अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ से बाकी मेरे जितने भी लोगों को मुझे ऐड करना है यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। क्रिएट न्यू अकाउंट, अगर मुझे किसी और पेज का एक्सेस लेना मैं यहाँ से ले सकती हूँ एक्सेस। उसके लिए पहले मुझे यहाँ से यूजर क्रिएट करना होगा, पीपल में जाना होगा, पेजेस का एक्सेस लेना होगा, तब जाके मैं लोगों को एक्सेस दे पाऊंगी और ले पाऊंगी। ठीक है, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे। दिस वॉज ओनली फॉर व्हाट इज एड्स मैनेजर एंड व्हाट इज बिजनेस एड अकाउंट। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।